सभी प्रतिभागी छात्र एवं छात्राओं को ओपी सर जी के चैनल में स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यह टॉपिक महत्वपूर्ण है, जिसमें से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो मध्य प्रदेश की नदियों से संबंधित प्रश्नों का यह श्रृंखला नंबर 3 है। अब वीडियो के अंतिम में एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका उत्तर आप लोगों को अवश्य देना है। तो सर्वप्रथम जो छात्र नए हैं वे लोग चैनल ओपी सर जी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अंतिम में वो लोग भूल जाते हैं। अब हम डेस्कटॉप पर चलते हैं। इसमें ये माही नदी दिया है। पहले हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट टाइप पर चलेंगे। तो जो माही नदी है यह धार जिले के सरदारपुर के क्षेत्र से निकलती है और खंभात की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। ठीक। और दूसरा जो है दूसरे नंबर में हम काली सिंध के बारे में चर्चा करते हैं। ये काली सिंध है यहाँ। ठीक। तो ये काली सिंध नदी है, यह देवास जिले के बागली गांव से निकलती है और राजस्थान में जाकर के चंबल नदी में मिल जाती है। तो ये आपका काली सिंध नदी है जो यहाँ चंबल नदी में मिल गई है। यहाँ पे आप गौर करिए। ठीक। ये अगला नंबर है जिस सारे नदियों को जो महत्वपूर्ण प्रश्न है हम उनको पहले चर्चा कर रहे हैं। अब ये पार्वती नदी जहां हमारा आइकन चल रहा है गोल गोल, वहां आप देखें तो ये पार्वती जो नदी है ये सीहोर जिले से निकलती है और चंबल में जाकर के मिल जाती है। ठीक। पार्वती नदी इसकी जो दो सहायक नदियां हैं बिलास और बरनी है। ठीक। तो यानी इसकी चर्चा हम कर चुके। ठीक। अब अगले नंबर में चलते हैं हम कूनो नदी। ये कूनो नदी आपको यहां है। ये कूनो नदी जिसकी लंबाई 180 किलोमीटर कुल है। यह शिवपुरी के पठार से निकलती है और सिंध नदी में जाकर के मिल जाती है। यानी यहाँ पे जहां मेरा आइकन चल रहा है वहां देखें आप मध्य प्रदेश के नक्शा में, यानी यहां से निकल रहा है और ये सिंध नदी में जाकर के मिल जा रही है। और अगली नदी जो है जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं सिंध नदी के बारे में चर्चा करेंगे। यहां देखिए जहां मेरा आइकन चल रहा है। ठीक है ना। तो सिंध नदी यह विदिशा जिले के सिरोंज तहसील से निकलती है और इटावा के समीप यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है। तो यहां आप देखें ये आइकन। ठीक है। ये सिंध नदी है। अब इसको थोड़ा सा यहां चर्चा कर रहे हैं। देखिए ये सिंध नदी है। ये जो सिरोंज तहसील यानी विदिशा जिले में है वहां से निकलती है और जाकर के इटावा के समीप यानी ये देखिए गई है और आपका यमुना नदी में मिल जाती है। अब हम चर्चा करते हैं सिंध नदी के बाद
बेतवा नदी पर चलते हैं। ये बेतवा नदी मेरा यहाँ है, इस आइकन पर चलते हैं। तो ये जो बेतवा नदी है, ये आपका निकलती है कुमरा गांव से। ठीक, इसकी टोटल लंबाई 480 किलोमीटर है, लेकिन मध्य प्रदेश में 380 किलोमीटर है। यह रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलती है और हमीरपुर में यमुना में जाकर के मिल जाती है। ये मेरा आइकन है, ये बेतवा नदी। यानी ये जो बेतवा नदी है, ये कुमरा गांव रायसेन जिले से निकल करके हमीरपुर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है। ठीक, अगली नदी है आपका, जहां मेरा आइकन चल रहा है, ये धसान। तो यह रायसेन जिले से निकलती है और बेतवा नदी में जाकर के मिल जाती है ये। ठीक, ये धसान नदी, ये आपका धसान नदी रायसेन जिले से निकलती है और बेतवा नदी में जाकर के मिल जाती है। अगली नदी है केन नदी। तो ये केन नदी विंध्याचल पर्वत से निकलती है और ये भी नदी जाकर कहाँ मिलती है, यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक, तो इसकी चर्चा हम फिर कर लेते हैं। ये केन नदी के बारे में, कहाँ से निकलती है, विंध्याचल पर्वत से, और यमुना में जाकर के फिर से मिल जाती है। अगली नदी में चलते हैं, ये टोंस नदी है। ठीक, यहाँ टोंस है और ये जो नदी है सतना जिले के कैमूर पहाड़ी से निकलती है और गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। तो ये आपका टोंस नदी है। अगली नदी के बारे में हम चर्चा करते हैं। ये देखिए, ये सोन नदी है। ठीक, तो सोन नदी जो है, यह अनूपपुर जिले में अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है और बिहार के दीनापुर पहाड़ी यानी पटना के पास गंगा में जाकर के मिल जाती है, यह सोन नदी। ये सोन नदी के बारे में चर्चा हो गया। अगली नदी की हम चर्चा करेंगे वेन गंगा नदी। यहाँ ये जहां मेरा आइकन चल रहा है, यह जो है सिवनी जिले के परसवाड़ा पठार के स्थान से निकलती है और गोदावरी में जाकर के मिल जाती है। अगली नदी हम ताप्ती नदी के बारे में बात करेंगे। यहाँ है ये। तो ये जो ताप्ती नदी है, यह बैतूल जिले के मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है और खंभात की खाड़ी यानी ये बहते हुए खंभात के खाड़ी अरब सागर के निकट मिल जाती है। अगला नदी है चंबल नदी। तो चंबल नदी आइकन मेरा यहाँ है, ये चंबल नदी है। ठीक है ना। तो चंबल नदी ये महू इंदौर यानी यहाँ, ठीक, इंदौर के निकट जानापाव पहाड़ी से निकलती है और इटावा यानी ऐसे घूम करके इटावा उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है। अब हम नर्मदा नदी के बारे में बात करेंगे, जिसे हम मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से भी जानते हैं। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। यानी नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितना है, 1312 किलोमीटर है, जो कि मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर की लंबाई में यह बहती है। यानी ये वाला जो क्षेत्र है बीचों बीच जो है, ये
आपका नर्मदा नदी का क्षेत्र है। और इसकी जो मुख्य सहायक नदियां हैं शक्कर है, बारना है, हिरण है, तवा है, मान है, कटी है, ऊटी है आदि। अब हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चलेंगे। ये संक्षिप्त जानकारी थी, अब हम प्रश्नों पर चलेंगे। प्रश्न है, बेतवा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? इसमें ऑप्शन नंबर है शिवपुरी, वर्धन शिखर, लखना, और ऑप्शन नंबर डी दिया है कुमरा गांव। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, ये आपका हो जाएगा आपका कुमरा गांव। ठीक। तो मध्य प्रदेश की बेतवा नदी का उद्गम रायसेन जिले के कुमरा गांव यानी विंध्याचल पर्वत से निकलती है, जबकि शिवपुरी से कूनूवर्धन और शिखर वर्धन से वर्धा तथा लखना से गार नदी निकलती है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। ये प्रश्न है कि निम्न नदियों की लंबाई के संबंध में असत्य कथन है। तो पहला ऑप्शन है चंबल नदी की लंबाई 965 किलोमीटर, और बी में दिया है ताप्ती की 724 किलोमीटर, और सी में है सोन नदी की 780 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी दिया है बेतवा की 365 किलोमीटर है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बेतवा की 365 किलोमीटर ये असत्य कथन है, जिसका उत्तर होगा। तो जो बेतवा की लंबाई है 480 किलोमीटर है, लेकिन वर्तमान में इसका अपवाह क्षेत्र थोड़ा सा बढ़ गया है, तो 590 किलोमीटर हो गया है। और उपरोक्त के जो ऑप्शन है ये सभी ऑप्शन सत्य है। अगला प्रश्न है, निम्न नदियों में दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है चंबल, बी दिया है वेनगंगा, सी दिया है ताप्ती, ऑप्शन नंबर डी दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कह रहा है कि निम्न नदियों में दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वेनगंगा नदी। तो दक्षिण की ओर बहने वाली नदी वेनगंगा है, और जबकि चंबल, सोन, बेतवा, केन, कालीसिंध व पार्वती ये उत्तर की ओर बहती है। अब पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां नर्मदा एवं ताप्ती है, जिसे हम एक नक्शा के माध्यम से दिखा रहे हैं। तो यहां पे आप देखिए सिंधु नदी का डायरेक्शन दिख रहा है, बेतवा नदी का भी डायरेक्शन दिख रहा है, टोंस नदी का भी इधर डायरेक्शन दिख रहा है। तो ये जबकि वेनगंगा इधर, ये वेनगंगा है जो आपका दक्षिण की ओर बह रही है। अब बाकी जो है चंबल, सोन, बेतवा, केन, काली सिंध व पार्वती ये सब क्या है उत्तर की ओर बह रही है। ये किधर है? उत्तर की ओर बह रही है। अब यहां आ जाइए आप नर्मदा। नर्मदा और ताप्ती, तो नर्मदा और ताप्ती जो है इसका डायरेक्शन चेंज है, ये पश्चिम की ओर बह रहा है। इसका डायरेक्शन दिख रहा है, ये नर्मदा और ताप्ती। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। ये प्रश्न है, कुंवारी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है शिवपुरी का पठार, बी दिया है भिंड, सी दिया है लाहार, और ऑप्शन नंबर डी दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिवपुरी का पठार।
तो मध्य प्रदेश की कुमारी नदी का उद्गम शिवपुरी का पठार है। यह सिंधु की सहायक नदी है जो भिंड जिले की लाहार तहसील से सिंध में मिल जाती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ी नदी है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है नर्मदा, बी दिया है चंबल, सी दिया है सोन और ऑप्शन नंबर डी दिया है बेतवा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी। इसे हम मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से भी जानते हैं। तो मध्य प्रदेश की यह सबसे बड़ी नदी है जिसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है और ये चंबल की लंबाई, आंसर नंबर तो आपका उत्तर आंसर ए होगा, ठीक, लेकिन सारे नदियों की लंबाई के बारे में हम चर्चा कर ले रहे हैं। चंबल की लंबाई 965 किलोमीटर है और सोन नदी की लंबाई 780 किलोमीटर है और बेतवा नदी की लंबाई, बेतवा नदी की लंबाई 480 किलोमीटर है। अगर हम क्रम से ध्यान देंगे तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा है और इसके बाद चंबल है। दूसरी नदी कौन सी है? चंबल। तीसरी नदी कौन है? सोन। और चौथी नदी ताप्ती नदी है जो 724 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में प्रवाहित होती है। अब पांचवी नदी कौन सी है? बेतवा नदी, ये 480 किलोमीटर। तो अगला प्रश्न है कि चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है बेतवा, ऑप्शन नंबर बी दिया है बीहड़, ऑप्शन नंबर सी दिया है नर्मदा और ऑप्शन नंबर डी दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बीहड़। तो चचाई जलप्रपात रीवा में बीहड़ नदी पर बनाया गया है जो प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसके अलावा रीवा में केवटी जलप्रपात तथा बहुटी जलप्रपात भी है और नर्मदा और बेतवा के बारे में हम आगे जाके चर्चा करें। अगला प्रश्न है, भालकुंड जलप्रपात कहां पर है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है भेड़ाघाट, ऑप्शन नंबर बी दिया नरसिंहपुर, ऑप्शन नंबर सी दिया सागर और ऑप्शन नंबर डी दिया रीवा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सागर। तो भालकुंड जलप्रपात मध्य प्रदेश के सागर जिले में है जो प्रदेश की बेतवा नदी द्वारा बनाया जाता है। नर्मदा द्वारा मंधार व दर्दी एवं भेड़ाघाट के पास धुआंधार जलप्रपात भी बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की किस नदी को स्वर्ण नदी कहा जाता है? इसमें ऑप्शन नंबर दिया नर्मदा, ऑप्शन नंबर बी दिया है सोन, ऑप्शन नंबर सी दिया है चंबल और ऑप्शन नंबर डी दिया है काली सिंध। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सोन नदी। तो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले की अमरकंटक
से यह सोन नदी निकलती है, जो बालू के साथ स्वर्ण के भी अंश पाए जाते हैं। अतः इसे स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। और सोन नदी गंगा की सहायक नदी है और इस नदी पर बाण सागर बांध भी बनाया गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की निम्न नदियों में असंगत है। इसमें ऑप्शन नंबर दिया है सोन, ऑप्शन नंबर बी दिया है चंबल, ऑप्शन नंबर सी दिया है नर्मदा और ऑप्शन नंबर डी दिया है छिप्रा। यहाँ मिस्टेक है, ये छिप्रा है। ठीक, तो इसका उत्तर होगा नर्मदा नदी। तो मध्य प्रदेश में देश की सर्वाधिक नदियां यहां प्रभावित होती हैं। तो मध्य प्रदेश की सोन, चंबल, नर्मदा तथा छिप्रा यह प्रमुख नदियां हैं। इनमें से नर्मदा नदी अन्य तीनों के असंगत है। इसके पूर्व हम चर्चा कर चुके हैं नक्शा के द्वारा। नर्मदा पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, जबकि सोन, चंबल तथा छिप्रा दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, इसलिए यह असंगत है। एक प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला प्रश्न है, ग्वालियर से भोपाल जाते समय गाड़ी किस नदी के पुल से गुजरती है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है नर्मदा, बी दिया है चंबल, सी दिया है पार्वती और ऑप्शन नंबर डी दिया है बेतवा। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। हमें उम्मीद है कि यह श्रृंखला आपको पसंद आया होगा, क्योंकि यह श्रृंखला जो बच्चे बाहर कोचिंग के लिए नहीं जा सकते हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है। आज का प्रश्न यहीं तक। यदि यह श्रृंखला आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।